हर जीव में मुझे प्रभु दर्शन होते हैं, ऐसी लागी लगन। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चलते मिलेंगे साए। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। जीवन कांटों का दौर है, यानी कि तकलीफ आने ही वाले है। बिना तकलीफ का जीवन होगा ऐसा भ्रम रखना नहीं और भ्रम में रहना नहीं। तो देखो लिखने वाले ने भी बोला कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, क्योंकि हारने के बहाने बहुत मिल जाएंगे। देखो आप देख लेना आपके जीवन में दिन भर कितनी बार हताश होते हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू गेट डिस्टर्ब, अपसेट, फिर वापस सेटअप करना पड़ता है। तो पहले से ही सॉफ्टवेयर ऐसा डाल दे कि अपसेट ही ना होना पड़े। ऐसा सॉफ्टवेयर डालना है भाई, इंस्टॉल करना है, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर का जमाना है। बराबर है। ऐप व्हाट्सएप, कितने सबको आता है कि नहीं व्हाट्सएप? नेसेसिटी नहीं, अपना परम सुख का व्हाट्सएप देखते हो कि नहीं? कितने लोग रोज पढ़ते हैं व्हाट्सएप परम सुख का? यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे भी देखना भाई, परम सुख टीवी नमो जिनाम, परम सुख टीवी नमो जिनाम यूट्यूब पे क्लिक करना और अंग्रेजी में पढ़ना, और ये वो अपना व्हाट्सएप हिंदी गुजराती जो भाषा में आए वो देखना। इट विल फ्रेशन यू अप। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों है कांटों से, कांटों पे चल के मिलेंगे शायद बाहर। हाँ, कांटों पे चल के मिलेंगे शायद बाहर के। तो कांटा तो आने ही वाला है। हमारा रास्ता बिना कांटे का है ही नहीं, ऐसा परमात्मा आज से 2400 साल पहले महावीर स्वामी परमात्मा ने बता दिया, और उसका उपाय आज के युग के अंदर सिमंदर स्वामी ने बता दिया। महावीर स्वामी तो अभी सिद्ध गति प्राप्त हो गए, और अक्षय तृतीया आदिनाथ स्वामी, ऋषभदेव स्वामी, उन्होंने हमें क्या बताया? ये आज का दिन कैसे निर्माण हुआ पता है? अब हिस्ट्री पता है, इतिहास है? अक्षय तृतीया कैसे, किस घटना से हुआ? आदिनाथ परमात्मा जब जन्म लिए तब उस काल के अंदर युगलिया काल कहा जाता था। कौन सा काल? युगलिया। और जो भी युगलिया काल में क्या होता है, अगर इधर भी अगर युगलिया काल आ जाए ना तो सब लोग को मजा आ जाए। बताता हूँ, युगलियो काल એટલે શું ખબર છે? बस એટલું જ, આગળ શું? तो युगलिया काल का मतलब क्या है कि वो ऐसा युग होता है जहाँ जो भी जन्म लेता है वो ट्विंस में ही जन्म लेते हैं, और उसमें एक लड़का और एक लड़की, ठीक है? और उसके माता पिता भी ट्विंस थे और एक दूसरे ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस प्रकार से वंश परंपरा चलती आती है, उसको युगलिया काल कहते हैं। अब उसकी खासियत क्या? हमको अपने कुछ भी जरूरियात है तो हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, अपना काम खुद करते हैं,
पैसा चाहिए तो पैसा कमाने जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, खाना है तो खाना पकाना पड़ता है, अगर और जो कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। लेकिन ये युगल काल में क्या, तो उस काल में ऐसा था, और जन्म लेना है क्या ऐसे काल में? देख लो, बता देता हूं। आज आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। आज खुलजा सिमसी में जो भी भावना करोगे वो आपकी सफल होगी। यस, आज का दिन ऐसा है। मालूम है, अभी वो सरिता जोशी की एड आती है, अक्षया तृतीया, जो भी भावना करो तो 52 લાખનો ફ્લેટ મારે જોઈએ છે, અક્ષય તૃતીયાના દિવસે હું બુક કરાવીશ એટલે ભવો ભવ મને ફ્લેટ મળશે। सुनिए कि नहीं रेडियो पे ऐड है? ऑप्टिमा रूपारेल ऑप्टिमा का स्कीम आया है 1 BHK 52 लाख ने जिंदगी भर हंसी खुशी रहसुई घर में। तो वो एड में भी ऐसा आता है कि जे आजे अक्षय तृतीया ना दिवसे, जो अक्षय तृतीया के दिन जो आप भी मंगल कामना करते हैं वो निश्चित सफल होती है। भगवान का नाम लेके जो ऐसा करता है तो उसकी वो कामना सफल होती है। बोलो, आपकी क्या कामना है? 1 BHK चाहिए 52 लाख वाला, 2 BHK चाहिए, क्या चाहिए? तो ये युगलिया को क्या है, उसको घर भी न बनाना पड़े, खरीदना भी नहीं है, खाना न पकाना पड़े, काम भी न करना पड़े, दिन भर घूमना। तो जहाँ कुछ जरूरी है तो कल्प वृक्ष होते थे, कल्प वृक्ष, वृक्ष यानी झाड़, झाड़ के पास जाके बोलेंगे कि हे कल्प वृक्ष मुझे ये चाहिए, तो वो जो भी मांगे वो झाड़ में से गिरता है, ऊपर से टपकता है। तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट जरूरियात होती है वो सारा कौन फुलफिल करता है? कल्प वृक्ष। तो उसके लिए वो वृक्ष का नाम क्या रखा? कल्प। कल्प, कल्प यानी कल्प यानी मंगल करने वाला, मंगल करने वाला। तो वो मंगल करने वाला वृक्ष यानी आप जो भी मांगो, मंगल कामना करो, वो आपकी कामना पूर्ण करे, पूर्ति करे। तो हम लोग अभी सिद्धि विनायक जाते हैं ना, क्या सुख करता दुख हरता, देखो सबको आरती आती है यानी सब आरती करते हैं क्योंकि वह सुख करता दुख हरता है, सुख करता दुख हरता जहां भी हो वहां पहुंच जाता है आदमी, इंसान। तो आज का दिन यही है, सुख करता दुख हरता नहीं है, सुख ही सुख है, यानी मंगल ही मंगल है, ऐसा दिन है। तो आज का दिन सुख करता दुख हरता। देखो, सुख आएगा तो दुख आने वाला है, बोलो। तो सुख करता बोला तो दुख आने वाला है, फिर दुख हरता भी चाहिए। अगर सुख करता को आप बुलाओगे तो दुख हरता को साथ में बुलाना पड़ेगा। खाली सुख करता को बुलाएंगे और दुख करता नहीं पूछ मांगा तो लोचा। सुख में भी दुख, सुख में भी दुख होगा। और ये अक्षय तृतीया की ब्यूटी क्या है कि सुख और दुख की बात नहीं करते, सुख और दुख की बात नहीं करते। यहाँ क्या बात करते हैं? यहाँ ये बात करते हैं कि जो आपने मांगा वो आपके पास अखंड रहेगा, अक्षय रहेगा। क्या रहेगा? अक्षय रहेगा। अक्षय यानी अखंड, कभी टूटेगा नहीं, कभी जाएगा नहीं। तो जो आपने मांग लिया वो हमेशा आपके साथ रहेगा। बोलो, अभी
कौन सा विघ्नहर्ता चाहिए कि अक्षय वाला चाहिए? हाँ? प्रोग्राम चेंज? हाँ? तो सिमंदर स्वामी के पास और आदिनाथ परमात्मा के पास क्या मिलेगा? अक्षय। अक्षय। तो आज के दिन हम सिमंदर स्वामी परमात्मा के पास, अरे ये एक ऐसी हस्ती है, आप जानते हो ये हस्ती को जानते हो? कितने लोग जानते हैं? सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक के दिन इसमें से कितने लोग आए थे? अच्छा, बहुत लोग आए थे, यानी सबको इतिहास तो मालूम है। कितने फॉलोअर हैं उनके? चलो अभी परीक्षा लेते, आए थे तुम जवाब दो। હવે આ 18,000 કે છે, 18,000 માણસો તો 1800 શું પાણા પથ્થર 1800 ફોલોઅર, 18,000 ફોલોઅર, 18,000 લાખ ફોલોઅર, 1800 કરોડ દેવ દેવીઓ અને શ્રાવકો લઈને 100 કરોડ દેવ દેવીઓની વાત નથી, શ્રાવકો ખાલી ફોલોઅર્સ, હ્યુમન બીંગ્સ, મનુષ્યો, સ્ત્રી પુરુષો 1800 કરોડ પોપ્યુલેશન. આપણે ભારતનું પોપ્યુલેશન કેટલું છે? 125 કરોડ. तो सिमंदर स्वामी ने भगवान ने निश्रा में, उनकी निश्रा में 100 करोड़ साधु और 100 करोड़ पूरा इंडिया, डबल इंडिया, साधु साध्वी, डबल इंडिया साधु साध्वी, ऐसा ऐसे थे सिमंदर स्वामी. है थे नहीं है अभी मौजूद. बोलो अभी इनकी निश्रा लेनी है कि सुख हरता दुख करता? क्या चाहिए? महाविदेह जाना है. महाविदेह जाना है. क्यों महाविदेह में क्या है? अच्छा, उनकी निश्रा में. तो एड्रेस है आपके पास? अच्छा अच्छा. तो आज जो भी आप निर्णय लोगे अंदर मन में, मन के अंदर, सब आपने आपके मन को आप खुद ही जानते हो, और सिमंदर स्वामी जानते हैं. हम तो दलाल है भाई, ठीक है. और आप यस करोगे तो हमको दलाली मिल जाएगी, यानी कि हमारा कमीशन पक्का. क्या हमारा कमीशन क्या है? आप जितने लोग यस करोगे तो उसके आधार पे हमारा प्रमोशन होगा. यानी कि हमारी लायकात बढ़ेगी भगवान के नजीक जाने की. हमारी भी बढ़ेगी ना. हाँ, वो तो सिंपल है, गिव एंड टेक है. तो आज के दिन आप जो भी मन से, दिल से, हे सिमंदर स्वामी, आज अक्षय तृतीया के दिन हम सब आपके निश्रा में बैठे हैं. ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि हम आपके निश्रा में आ जाए, आपके छत्र छाया में आ जाए और सारी झंझट से मुक्त हो जाए, परम मुक्ति मिल जाए. बस ऐसा अखंड भाग्य हमारा बने, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो. आप की मिश्रा में 1800 करोड़ मनुष्यों दिन रात आपके चरणों में आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं. 200 करोड़ साधु साध्वियां अपना जीवन समर्पित. नमो झिणाणम. प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है.
परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विविध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती है उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेंस, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। I thank you all. God bless you all. Namo Jinanam.